तो अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ वैल्यू ऑफ आर पे, तो फिर इसी को आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। देखिए आगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कंडीशंस व्हेन, वो कंडीशंस जब डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के। कंडीशंस व्हेन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, या आप ये भी कह सकते हो और QP इक्वल टू QV। वो कंडीशंस जब डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, या जो QP है वो आपका QV के इक्वल हो जाएगा, वो कंडीशंस अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें बेटा। सबसे पहले पहली कंडीशन, व्हेन, पहली कंडीशन क्या होगी, व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ये जीरो। अब आप देखो डेल्टा वी जीरो होने से फिर ये पूरी टर्म डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल क्यों हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान होगा, हमने पीछे पढ़ा था डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। अब अगर हमारा डेल्टा वी ही जीरो हो गया, इसका मीनिंग जीरो की मल्टीप्लाई इससे होगा, तो पी इंटू डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू के इक्वल आ गया। हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आप देखो, सेकंड पॉइंट, व्हेन डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, number of gaseous moles of reactant and product are same। जब नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो भी सेम होंगे, तो आपका डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, वो आप देखिए, अभी मैंने पढ़ाया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब जो ये डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब डेल्टा एन जी ही जीरो होगा तो पूरी टर्म ही जीरो होगी, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू के इक्वल आ गया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। तो दो पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए कि कब कब आपका जो QP है वो QV के इक्वल हो जाता है, या जो डेल्टा एच है वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाता है। एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तब, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम रहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उस केस में भी जो आप लोगों के यहाँ पे डेल्टा एच है वो डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये टॉपिक हमारा डेरिवेशन से तो पूरा हुआ, अब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल। तो बेटा बताओ, मैं यहाँ तक का रब कर दूं, बोलो आपका बोर्ड का काम हो चुका सारा? यस मैम। सभी बच्चों का हो गया ना? ठीक है, फिर इसके आगे करते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप लोग बुक लेके बैठे हो साथ में तो बुक निकाल लो बेटा। हाँ भी बुक लेके बैठे हो? यस मैम। ठीक है, तो अगर आपने बुक निकाल रखी है तो अपनी बुक का पेज नंबर 19 या 20 देखो। पेज नंबर 19 या 20, इस पेज पे आपको ये टॉपिक मिलेगा जो अभी मैंने करवाया है। यहाँ रिलेशनशिप आपको मिलेगी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाली। मैं इसमें प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, ये होगा द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। मिल गया सबको? पेज बताना मैम एक बार। बेटा
पेज देखो, मेरी बुक में तो 19 या 20 है, आपकी बुक में 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, चेक कर लो अपना टॉपिक, देख लिया करो ना। मैं आपको बताऊं, ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे टॉपिक नंबर 6.5 के बाद। टॉपिक नंबर 6.5 के बाद वाले न्यूमेरिकल्स निकाल लो। अब मिल गया? हाँ भाई, 6.5 टॉपिक मिल गया मैम। ठीक है, इसमें मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का पहला न्यूमेरिकल देखिए, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, यही है ना, द हीट ऑफ combustion of methane CH4 gas at constant volume at 298.2 Kelvin is found to be -885,389 -885,389 joule per mole, find the value of enthalpy change, मतलब डेल्टा H आपको निकालना है, एंथैल्पी चेंज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। हाँ भी, सबने न्यूमेरिकल लिख लिया होगा। फॉर्मूला आप लोगों को याद है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। बेटा इन क्वेश्चन को करने के लिए सब बच्चे ध्यान से देखो, आप लोगों को एक इक्वेशन या तो बनी बनाई दी होगी या आपको एक रिएक्शन खुद बनानी होगी। तो इस न्यूमेरिकल में आपको रिएक्शन बना के नहीं दी, तो आप लोगों को खुद रिएक्शन बनानी है। अब आप खुद रिएक्शन कैसे बनाओगे वो सब सोचिए, ध्यान से देखो। कंबशन ऑफ मीथेन, बेटा कौन सी गैस का कंबशन हो रहा है बताओ? मीथेन गैस का। तो हमने CH4 लिया, कौन सी स्टेट है इसकी? गैसियस। अब आप ये बताओ कंबशन कब होगा? कंबशन होगा ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। कंबशन कब होगा? ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगा। CH4 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। तो बेटा देखिए, CH4 गैस खुद रिएक्शन बनाओ, कंबशन करना है किसका? मीथेन गैस का। तो CH4 गैस का कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में होगा। आप लोग बताओ इससे क्या क्या बनेगा? बताओ बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास में रिएक्शन तो सीखी थी ना, तो बताओ मीथेन गैस के कंबशन से क्या क्या बनेगा? शाबाश। CO2 और H2। हाँ, एक तो बनेगा CO2। CO2 की स्टेट कैसी होगी? सब बोलो। H2O भी बनेगा। हाँ, CO2 गैसियस प्लस में क्या निकलेगा? H2O। H2O की स्टेट कैसी होगी? लिक्विड। कैसी होगी? लिक्विड। अब इसको बैलेंस और करें, तो इसको बैलेंस करो। कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? H देखो, H यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H4 है। तो चलो H में यहाँ भी 4 कर दूं, यहाँ आगे 2 लगा दिया। अब O कितनी होगी बताओ? 2O तो ये है और 2O ये है। राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड में भी 4 O2 पे आगे 2 लगाते हैं। कर दिया। अब डेल्टा NG निकालना सीखो। डेल्टा NG कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला है डेल्टा NG निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब तुम ये देखो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है गैस के। वाटर तो लिक्विड स्टेट में, वाटर को तो भूल जाओ, एक बस CO2 तो है गैसियस स्टेट में, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो CO2 के कितने मोल है, आगे CO2 के एक ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 1 माइनस। अब आ जाओ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में दोनों गैसियस है, CH4 भी और O2 भी, तो एक मोल तो CH4 गैस का है और 2 मोल ऑक्सीजन गैस के हैं। टोटल 2 और 1 कितने मोल हो गए 3। तो यहां मैंने क्या कर दिया 1 माइनस 3। तो डेल्टा Ng कितना आ गया भाई माइनस का 2। कितना आ गया बोलो माइनस का 2। बताओ आप लोगों को डेल्टा Ng निकालना आया? हाँ भी डेल्टा Yes, ma'am. निकाल लोगे, ठीक है। तो अब इससे आगे कर दो बस। अब क्या बच गया, तो न्यूमेरिकल में क्या निकालना दिया डेल्टा H, बड़ा आसान है, आगे खुद करो सब बच्चे। डेल्टा H आपको निकालना है। डेल्टा U आप लोगों को दे रखा है, ये रहा डेल्टा U कितना -885389 जूल पर मोल। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Mg की वैल्यू क्या आई -2। R की वैल्यू क्या होती है जूल में लोगे ना, आपका ये एंथैल्पी जूल में थी, ठीक है। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू में T आपका दे रखा है 298.2 केल्विन, 298.2 केल्विन। अब बेटा इसको सोल्व कर दो। सभी बच्चे हाथ में फोन लिए बैठे हो, चलो कैलकुलेटर से तो सोल्व करके क्या आएगा, शाबाश बताओ बेटा जल्दी करो इसको सोल्व, और इसको सोल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। -890347 जूल पर मोल। बुक में से देख के बता दिया, सोल्व तो नहीं क्या आशु? सोल्व नहीं किया। अब एक बार हाँ आंसर यही आएगा। अब यूनिट और निकालो इसकी, तो -885389 ये तो जूल पर मोल था, प्लस में माइनस का 2, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल ही रहेगा, इंटू में 8.34314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या है टेम्परेचर T 298.2 केल्विन। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, मोल से मोल हो जाएगा, पर केल्विन और केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मोल ये कटूंगा, क्या बचेगा जूल बचेगा। क्या बचेगा बेटा जूल बचेगा। तो डेल्टा H की वैल्यू आपकी किस में आएगी जूल पर मोल में आएगी बेटा, यहां भी तो मोल है। डेल्टा H की वैल्यू किस में आएगी जूल पर मोल में। वैल्यू आशु ने बताई दी, सबके पास बुक है ही, सोल्व कर लेना -890347 जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल करने हैं। तो भाई आप लोग आज सभी इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करना, बस मैंने तो एक ही न्यूमेरिकल करवाया है बेटा, आप ज्यादा करवाने का टाइम नहीं है, सिलेबस भी तो पूरा करवाना है आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क यही है, इस टॉपिक के ना सभी बच्चे न्यूमेरिकल्स करके देखना आज, ठीक है। सब बच्चे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसके बाद आप बुक में देखो, जो बुक में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बताना मुझे देख के नेक्स्ट टॉपिक क्या है। 6.6 Heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. ओके बेटा, तो अब इस टॉपिक को आप लोग नहीं करेंगे, इस बार ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो 6.6 टॉपिक हमें पूरा ही नहीं करना, 6.6.1, 6.2, 6.3 ये तीनों टॉपिक आपके इस बार हट चुके हैं, 6.4 भी। तो 6.6 टॉपिक पूरी तरह से आपको करना ही नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका। उसके बाद 6.7 टॉपिक पे आ जाओ। 6.7 टॉपिक में मेजरमेंट है डेल्टा U और डेल्टा H की। बेटा इनका भी कोई काम नहीं है, एक्सपेरिमेंटल मतलब कोई भी काम नहीं है, आपको नहीं करना, ये भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेन टॉपिक तो 6.9 आएगा, तो 6.6 टॉपिक भी नहीं करना। 6.7 में कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा टॉपिक आपका कोई रेलेवेंस नहीं रखता ये। अब 6.8 टॉपिक पे आ जाओ।
6.8 टॉपिक तो आपका सिर्फ 2 लाइन का टॉपिक, आप लोगों को सबको आता होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, 2 मिनट में हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है, आप सबको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। ओके, ये सबको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इवोल्यूशन होता है हीट का, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ये भी सबको पता है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम यहाँ कर लें, जैसे कि ये है N2 प्लस O2, इनसे बन गया 2 मोल ऑफ NO, माइनस होता है हीट। माइनस क्या होता है? हीट। तभी तो आपका Q या डेल्टा H कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब एग्जांपल कर लो आप कोई भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मान लीजिए हम बात करते हैं, तो सिंपल सा एग्जांपल हमने ले लिया, C प्लस O2 क्या बन गया? CO2। ये प्लस करता है हीट, प्लस हीट का मतलब क्या है? डेल्टा H क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आप कर लें बेटा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ भी इतना हो गया बेटा, बोलो। थोड़ा रह रहा है मैं एग्जांपल ला। कर लो बेटा, कर लो। जल्दी करो बेटा, शाबाश। टॉपिक डाल लो, एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। बेटा ये टॉपिक फटाफट से हम और कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इसकी 8-9 टाइप है, वो हमें पढ़नी है। फर्स्ट टाइप है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मीनिंग क्या होता है? It is defined as the heat change. Enthalpy of combustion क्या होता है? Heat change when 1 mole of a substance show combustion. ठीक है, जब 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, वो कंबशन करता है, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। और इसको यू लिखा जाएगा, डेल्टा HCOM। इसका मीनिंग क्या हो गया? डेल्टा H कंबशन, या डेल्टा HC लिख दो। C का मीनिंग भी क्या है? कंबशन है। तो ऐसे हमें कुछ एक डेफिनेशंस यहाँ पे करनी है, थोड़ा स्पीड से करेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद सेकंड हमारा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम यू लिखते हैं, डेल्टा HF से। F का मीनिंग क्या हो गया? फॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance forms from any reactant। बेटा कोई भी एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। डेल्टा HF से इसको हम लिखते हैं। ओके, कर लोगे बेटा? तो ऐसे ही कुछ एक पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद बेटा आप देखिए, ठीक है, आसान आसान से पॉइंट है।
वैसे तो टाइम वेस्टिंग है इनको करवाना, कुछ भी नहीं है, पर चलो कर लेते हैं एक बार। अब थर्ड पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो मेरे ख्याल से आप सब ने 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब रिएक्टेंट और जब एसिड और बेस आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, लिख लोगे आप लोग? इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? डेल्टा एच एन से कर दो या न्यूट्रलाइजेशन से कर लो। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज when acid and base react with each other to form salt and water, to form salt and water। इसको हम बोलते हैं बेटा एंथैल्पी ऑफ, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जो फोर्थ करवाऊंगी ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से करेंगे हम। ये रब कर देती हूं। हाँ भाई, थर्ड पॉइंट भी हो गया बेटा? नो मैम। नहीं हुआ है। चलिए फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एच एस ओ एल एन ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूशन कब बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ने पर। तो क्या कहोगे, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन solute and solvent combine, the enthalpy change when solute and solvent combine to form solution। बेटा वो एंथैल्पी चेंज जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एक आपका मेन टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोन हैबर साइकिल का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, थर्ड की बात जो फोर्थ पॉइंट है, इसी में हम यहाँ पे करेंगे बोन हैबर साइकिल। बोन हैबर साइकिल, ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोन हैबर साइकिल। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। बेटा हम इसकी हेल्प से लैटिस एंथैल्पी निकालते हैं। लैटिस एंथैल्पी का मतलब तो पता है ना आप लोगों को, करवाए चैप्टर 4 में, केटायन और एनायन आपस में जुड़ने पर जो हीट निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो बस बेटा ये टॉपिक और कर लेते हैं, बोन हैबर साइकिल का आज का लास्ट टॉपिक होगा ये। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मान लो बेटा, हमने सोडियम एलिमेंट लिया गैसियस स्टेट में और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सोडियम गैसियस, सॉलिड से हमने इसे क्या बना दिया, डायरेक्ट गैस। आप लोगों को पता होगा सॉलिड से गैस बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेल्टा एच एस यू बी, मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया, और ये प्लस की होगी। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसका होगा, प्लस का, हीट एब्जॉर्ब होगी। अब जो ये Na गैस है, मैंने इसको बना दिया Na प्लस गैस, इसको मैंने क्या बना दिया, Na प्लस गैस। स्टेट अब भी गैसियस है, Na को Na प्लस बना दिया, मतलब इसने क्या लॉस कर दी, इलेक्ट्रॉन। टर्म यहाँ पर कौन सी यूज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने यहाँ पर लिखा डेल्टा एच आयोनाइजेशन, आयन, मतलब यहाँ ये टर्म यूज हुई IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हो गया। अब इसके आगे आप देखो, Na सॉलिड तो हो लिया, प्लस में सेकंड अब मैंने लिया Cl2, क्लोरीन है यहाँ पे गैसीय स्टेट,
और मान लो मैंने क्लोरीन का आधा मोल ही लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने Cl2 गैस को ये बना दिया Cl गैस। इसका मीनिंग है मैंने क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। हमने क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेल्टा H डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हुआ, हमने हीट डाली, उससे आपका Cl2 टूट गया Cl गैस में। आई बात समझ में? तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हुआ डेल्टा H डिसोसिएशन। अब मैंने Cl गैस को बना दिया Cl माइनस गैस, तो अब की बार इसने क्या गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन। तो टर्म कौन सी लगी, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा H Eg, Eg का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये आपको करवा रखा है पॉजिटिव होगा, यहाँ भी हीट लगेगी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हीट निकलेगी नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के Na पॉजिटिव भी बन गया और Cl नेगेटिव भी बन गया। अब जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो उससे हमारा क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl सॉलिड स्टेट में। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। कैटायन और एनायन जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। कैटायन एनायन आपस में जुड़ेंगे तो हीट करेंगे रिलीज, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, माइनस यू आएगा, ठीक है। और Na प्लस हाफ Cl2 से यही तो बनता है NaCl। तो Na और Cl2 को जोड़ा और NaCl बना दिया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन, कि भाई Na और Cl आपस में जुड़ गया और उससे NaCl बन गया, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको इतना समझ में आया, बोलो। ठीक है, ओके बेटा, तो इतना आप कर लें। अब इन सब का ओवरऑल सम है वो किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। तो अब लास्ट लाइन आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस तो यूज होगा न्यूमेरिकल के टाइम पे। अब डायरेक्ट अगर मैं ये लिखूं डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF क्या हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये कैसे निकला, सबसे पहले सब्लिमेशन प्लस 1/2 डिसोसिएशन, है डिसोसिएशन हो रहा है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहेंगे, IE प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, EA भी है ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और सबसे लास्ट में क्या है, U, जो भी एनर्जी का चेंज होगा। तो इन पांचों फैक्टर के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई सब बच्चे यहां तक का